વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદીઓની ક્ષમતા કરતાં વધુ કેદીઓનો સમાવેશ થતાં જેલ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરમાં ગાયકવાડી સ્ટેટ સમયે વર્ષ 1881માં વડોદરા મધ્યસ્થ જેલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કાચા પાકા કામના કેદીઓને રાખવામાં આવતા હતા। તદુપરાંત પાકા કામના કેદીઓને રોજગારી માટે પણ જેલની અંદર જ વિવિધ ઉદ્યોગો પણ શરૂ કરાયા હતા। જો કે સમય જતાં હાલ સેન્ટ્રલ જેલમાં આજની તારીખે પુરુષ કેદીઓની 955ની ક્ષમતા સામે 1736 પુરુષ કેદીઓ રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 210 સ્ત્રી કેદીની સંખ્યા સામે માત્ર 37 સ્ત્રી કેદી હાલ સેન્ટ્રલ જેલમાં રાખવામાં આવી છે। ત્યારે એક અંદાજ મુજબ પ્રતિદિન 50થી 60 કેદી નવા આવતા હોય। જેલ સત્તાધીશો દ્વારા પણ કેદીઓની સંખ્યા બેલેન્સ કરવા માટે સરકારના નિયમ મુજબ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સરકારના જેલ પ્રશાસનના વડા સાથે પણ પત્ર વ્યવહાર કરી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં ઓપન ટ્રાયલ જેલનું નિર્માણ કરવાની પણ સરકાર દ્વારા વિચારણા ચાલી રહી છે, જેથી કરીને સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદીઓની ક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય। હાલમાં સેન્ટ્રલ જેલ ઉપરાંત દંતેશ્વર ખાતે એક ઓપન જેલનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સારી વર્તણૂક અને સારી છબી ધરાવતા પાકા કામના કેદીઓને રાખવામાં આવે છે। હાલમાં જેલ સત્તાધીશો દ્વારા સરકારના કાયદા મુજબ CRPCની કલમ હેઠળ कैदियों पहली जेल मुक्ति ना पर प्रयास करवामा आवे छे। जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या शुरू से रही है। गुजरात की स्थिति इस मामले में थोड़ी सी अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। पूरे गुजरात की बात की जाए तो अगस्त 2023 की स्थिति में कुल 14,065 कैदियों की क्षमता गुजरात की जेलों में थी। उसके सामने एक्चुअल इनमेट्स की संख्या 18,027 थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 3,962 के अराउंड कैदी जो है वो ओवरक्राउडिंग की समस्या से जूझ रहे थे। और बाकी वडोदरा मध्यस्थ जेल की खास तौर पे बात की जाए तो उसमें टोटल 955 पुरुष कैदी की क्षमता है और 210 महिला कैदी को समाहित करने की क्षमता है। उनके सामने अगर एक्चुअल इनमेट्स की बात की जाए तो 1736 पुरुष कैदी हमारे पास हैं आज की स्थिति में और 210 स्त्री कैदियों के सामने 75 महिला कैदी हमारे पास है। तो पुरुष जो जेल है उसमें थोड़ी सी ओवरक्राउडिंग की समस्या है, लेकिन इस ओवरक्राउडिंग की समस्या के लिए हमने पिछले काफ़ी समय में गुजरात प्रिजन डिपार्टमेंट ने और माननीय ADG सर ने खूब प्रयास किए हैं, जिसमें 433 CRPC के तहत वहली जेल मुक्ति के बहुत सारे प्रपोजल रखे गए हैं। इसके अलावा जिन कैदियों को जमानत मिल गई है किंतु जामीनदार नहीं मिलने के कारण वो छूट नहीं पा रहे हैं, तो DLSA के साथ संपर्क करके हमने माननीय कोर्ट का संपर्क किया और उनको जात जामीन पे छोड़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा नई जेलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वडोदरा सेंट्रल जेल में ही एक अंडर ट्रायल जेल का निर्माण प्रस्तावित है। दंतेश्वर ओपन जेल का निर्माण भी हो चुका है, तो उसमें कुछ कैदियों को शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिला के आगामी 2 या 3 सालों में ओवरक्राउडिंग की समस्या जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। रोज के नए कितने कैदी ऑन और एवरेज आते हैं? ये संख्या बदलती रहती है, किंतु 50 से 60 कैदी ऑन एन एवरेज माना जा सकता है। वडोदरा सेंट्रल जेल की बात की जाए तो वडोदरा सेंट्रल प्रिजन की बात की जाए तो अभी उसमें टोटल 955 पुरुष कैदियों की क्षमता है और महिलाओं के बारे में बात की जाए तो महिला जेल में 210 महिला कैदियों को समाहित करने की क्षमता है और उसके सामने पुरुष कैदियों की आज की स्थिति में 955 के सामने 1736 पुरुष कैदी है हमारे पास और स्त्री कैदियों की बात की जाए तो उसमें 210 के सामने 75 महिला कैदी है हमारे पास। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरक्राउडिंग की समस्या है थोड़ी सी, किंतु लेकिन उसके समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे पिछले काफ़ी समय में हमने कैदियों की वहली जेल मुक्ति के लिए प्रयास किए हैं और जिन कैदियों को जमानत मिल गई है किंतु उनका कोई जामीनदार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में DLSA के साथ मिलकर हमने प्रयास किए हैं कि कोर्ट से उनकी शर्तों में कमी की जाए और उनको जात जामीन पे छोड़ा जाए। और नई जेलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। यहीं वडोदरा सेंट्रल जेल में ही एक अंडर ट्रायल अलग जेल का निर्माण प्रस्तावित है, तो उसके बाद से ये ओवरक्राउडिंग की समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा।